हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दिनों के बाद दिल किया कि फैमिली से बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले हम गए हुए थे कश्मीर घूमने। तो यार कश्मीर तो घूम के आए ना, है तो जगह जन्नत है यार। जैसा हमारा कुल्लू मनाली हिमाचल है वैसा ही है, मज़ा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वो शिकारे वाला जो डल लेक वाला है उसमें थोड़ा मज़ा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदा गया होता तो वो ना थोड़ा सा हमें महंगा पड़ा। महंगा मतलब ठग लिया बंदना को यार, ठगे हैं। वो मेरे को कमेंट्स के जरिए पता चला। एक ने कमेंट किया था ना कि बोला बोट का, कि बोला 700 रुपये में पूरी बोट होती है। तो सोचो वहीं पे ना हमने पर हेड उनको दिए कितने थे हम, 4 और 2 6 थे। तो हमने 600 रुपये पर हेड दिए थे। तो 6 छिका 36, तो सोचो 3600 उन्होंने हमारे से लिया, जहाँ पे एक बोट का हमें 700 रुपये। मुझे तो उसमें भी ऐसा लगा ना कि भाई मैंने बड़ा तीर मार लिया। जैसे पहले वो बोल रहे थे कि मैंने 800 रुपये पर हेड लेंगे, मैंने बड़ा बोल के कि भाई नहीं ऐसा है वैसा है, बड़ा कुछ भी जैसे बार्गेनिंग करते हैं। तो मैंने 600 रुपये में बनाया। मेरे को वो भी बड़ा भारी लग रहा था, लेकिन जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं बोलूँगा क्या ओहो, हम सबसे बड़ा चुनना तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम आगे गए थे तो गाड़ी में भी, जहाँ पे हम आगे नहीं गए थे बॉर्डर एरिया के वहाँ भी मतलब कि जो 3 गाड़ी किलोमीटर का 2500 रुपये ले लिया हमसे। वो तो लिए ही लिया ना, साथ में हम पीछे से मतलब वो उन्होंने बाद में हमारे माइंड में डाला कि अगर आप आगे जाओगे तो बोला पर 2500 रुपये और लगेगा। मैं क्या ठीक है भाई, हमने कर दिया भाई। लेकिन उससे पहले हम जहाँ से निकले थे ना गुलमार्ग में जो स्टे था, होटल रूम था ना, वहाँ से हमने 800 रुपये पर हेड दिया था। तो हम 4 जन थे, तो 3200 वहाँ पे उन्होंने ले लिया था। और फिर आगे उसी में उन्होंने 2500 और इंक्लूड कर दिया। जबकि इतना टाइम तो हम पूरे दिन का होता था ना, इतना टाइम हम गए भी नहीं मतलब आगे, क्योंकि डंडोला में हमारी बुकिंग हुई नहीं थी, तो वो वाला स्टेशन हम गए ही नहीं। तो उन्हें ऐसा नहीं है, अच्छा खासा चूना हमें लगाए। और जो स्टॉल लिया था ना, वो जो 1500 रुपये का जो रिंग में से दिखा रहे थे ना, और वही जब एग्जीबिशन में गए ना तो 700 रुपये में हमें मिल गया। तो मतलब ठीक ठाक चुनना हर जगह ही लगा। और हम वहाँ पे घूम रहे कश्मीर में, और यहाँ जब हम आए तो भैया हमारे जो खेत है उसमें कब्जा किया गया और गाली पड़ रही है अब हमको ना, कि देखो हम 25 साल से मतलब कि वो खेत को बीज रहे थे। जैसे डैडी ने जब दादा की डेथ वगैरह हो गई, दादी उनकी दादा और दादी की, तो एक खेत दिया था कि यार ये तू उसको बीज लेना, तू इसको बीज लेना। उस वक्त हम सब बीजते थे अपना खेत है यार, ठीक है। फिर जब तकसीम होती है तब उसमें लगता है कि किसको कम ज़्यादा है, तो हिस्सा तो जो खेत बोते हैं उसी में से कम ज़्यादा होता है। अब ये नहीं होता कि यहाँ से उठा के वो दे देंगे, तो थोड़ी गलत चीज़ है यार। देखो तानाशाह भी नहीं करना चाहिए, इतना अच्छी बात नहीं होती है लड़ाई करना, झगड़ा करना। बिल्कुल देखो हम तो छोटे हैं, ठीक है, हमको तो समझाना चाहिए कि हाँ, पर हम आपको समझा रहे हैं कि लड़ाई करके क्या फ़ायदा है यार, इतना पंगा करके कुछ नहीं ले जाना है, कुछ नहीं ले जाना। जैसे आए होते हैं ना, पता है ना कैसे आते हैं, तो बस वैसे ही जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते यहाँ से। दिन का भर भी अपने साथ कोई नहीं लेके नहीं जा सकता। तो देखो थोड़ा तो मतलब कि सोसाइटी में अच्छे से रहना चाहिए। देखो भगवान के ससुराल वाले दे रहे हैं गालियाँ बेचारी को। नहीं, मेरे को इसलिए ज़्यादा गालियाँ पड़ रही है ना क्योंकि वीडियो बनाने वाली मैं थी। तो अब एक्चुअली बात यूँ है कि हम जैसे अब डैडी तो नहीं है, बाकी जो 5 हैं अब क्या ही बोले, अब गालियाँ तो मेरे ही से आ रही, बट कोई बात नहीं, मेरे तो ग्रह जा रहे हैं, मैं नहीं परवाह मारती। और बस मेरे ऊपर हाथ है भोलेनाथ का, कृपा है, जो मर्जी कर लीजिए यार। देखो मतलब बंदा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इतने साल मतलब कि 35 साल बंदे ने जॉब की होती है, फिर घर आते हैं तो आराम से, जैसे डैडी रिटायरमेंट है तो कितने आराम से एंजॉय लाइफ जी रहे थे। पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही थी आराम से। जो लोग इतने दिहाड़ी में इतनी धूप में काम कर रहे हैं बाहर, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। और कुछ ऐसे महान हस्ती है कि रिटायरमेंट आके बस उनका काम है लड़ाई झगड़ा करना बस, और कुछ नहीं। कि यार अगर आपको नहीं लगता है तो आओ मिल के बैठो, दोबारा बांट लो। अब मैं तो इतना भी बोल रहा हूँ, ठीक है, पर ये नहीं होता है कि यार वहाँ पे बीज बो रहे हैं उसके ऊपर से या फसल को बो दो, वो पत्थर रख दो, तानाशाह नहीं करने चाहिए। देखो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस खेत से भी कोई लेन देन नहीं है, सही बात बता दें। कोई बात नहीं, हमें चाहिए। हाँ, वहाँ नीचे स्टे हुआ पड़ा है ना, कितने साल हो गए, देखो 4 साल तो भी डैडी की डेथ को ही होने वाले हैं, तो उससे 2 साल पहले की वो बात चली थी, स्टे हो रखा है। तो कम से कम 6 साल होने को आए, 6 साल से ऊपर का टाइम है। तो हमें तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, हमने तब भी छोड़ के रखा हुआ है। तो
पर ऐसा भी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जो देखिए जो हमारे हिस्से का है उससे तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जो जहाँ पे है। और कम हम भी नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि आप तो जो सोचें हमारे पास किसी चीज की कमी लिया हुआ है ना, दिया हुआ है। देखो जहाँ मम्मी भी खेत फसल उगाती थी वहां पे, वो तो वहीं रहेगा, वो तो हम वो ही लेंगे ना भैया। कम ज्यादा अगर आपको लगता है कम ज्यादा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ हमारे बैठ के होती है बातें, जहाँ हमारे सरिये जंग खा रहे हैं इतने सालों से, हम इतने सालों से, तो वो तो वहीं पे होंगे। और एक चीज और बता दूं, जो आप डिस्कशन करते हो ना आपस में कि स्टे क्यों नहीं तुड़वाया, तुड़वाने को 1 मिनट नहीं लगना था। वैसे भी डैडी की डेथ के बाद हमारा सेपरेट हो जाना था ना, जो भी था। और भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही हमारी बात होती है, आपस में हमारी बातचीत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, डराने वाली भी कोई बात नहीं है, धमकाने वाली भी वो कोई बात नहीं है। हम घट नहीं है किसी भी चीज़ में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पर ये है कि हम इन सब पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, वो चीज़ है कि वकीलों को इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। जब आप लोग, मैं 1-2 बार गया होगा, मैं जाता ही नहीं हूँ। मैंने कोई बात नहीं यार, स्टे है, मरने दो तो ना। मैं वहाँ कोर्ट में गया ना, ऐसा मैंने आगे कोई वकील किया, मैं वकीलों के चक्कर में पड़ता है नहीं, क्योंकि वो ऐसे बेफालतू में पैसे लगते हैं उतने की। तो बोले वही बात है कि जमीन नहीं रह जाती ना, जितना कि वो बाहर पैसा लग जाता है। ये तो अच्छा वो हुआ, भी बात नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है और हम दे नहीं सकते। हमने ये सरदर्दी फालतू की लेना नहीं चाहते, हमारा खुद का नुकसान होता है। देखो अगर एक दिन हम काम नहीं करेंगे, कितने मतलब बहुत सारे अपना काम जो भी है, जॉब भी है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें जो कि सारी घर से हैंडल होती हैं। तो हम इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। 2 तो छोटे अच्छा बच्चे हमारे, हम अपने घर को अच्छे से संभालना चाहते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे दादाजी की जमीनें गांव में ही है, वहीं पे है। अगर सपोज करो बाजार में होती है, कहीं डिस्ट्रिक्ट पे होती ना, एक आधी दुकान, तो भैया यहाँ तो मर्डर हो जाने थे। भाई गॉड यार, इतना लड़ना था इन लोगों ने आपस में। भी मतलब ये लालच नहीं करना चाहिए इंसान को। देखो इतना भी नहीं करना चाहिए। आयो दुनिया में यार, थोड़ा रिलैक्स चिल मारो लाइफ का, ठीक है। गलत मत करो, मत तानाशाह करो, सामने वाला भी घट नहीं होता है। अगर कोई बंदा आपको जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर जाता है। नहीं करने, जब मतलब बंदे पे पड़ते बोलते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर जाता है ना, तो हर कोई अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारता ही है। सही बात बता दूं, पर ये है कि भाई देखो हम ना, जैसे होता है ना अपनी, अब तो सारे रिटायरमेंट है कि आओ यार 5 के 5 बच्चे हैं, बैठो बात करो यार, ठीक है यार, ये आपका शॉर्ट आउट करो, बात खत्म। लोग भी हंसते हैं कि यार स्टे है, कि ऐसा तो है नहीं कि बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो। हाँ ये तो बात है। चलो अगर ये वीडियो मेरे सुन रहे होंगे तो थोड़ा छोटों से समझो कि क्या बोल रहे हैं इन बातों पे, ठीक है। लड़ाई सॉल्यूशन नहीं होता है हर चीज का। रिटायरमेंट के आने के बाद आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो लाइफ का, क्योंकि 35-36 साल तो अपने फौज में दिए, ठीक है। फिर फौज में आने के बाद में परिवार के साथ में एंजॉय मारो। क्या लड़ाई के पीछे पड़े हो यार आप लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे भी मेरे अंकल जी है जो बस मूरी में नहीं आते हैं, वो पीछे से लगाते हैं धक्का बंदे को, सामने नहीं आएंगे। वो बोलने का मतलब है कि सामने से बात जो वीडियो सुन रहा होगा उसको पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ ऐसे अंकल हैं जो रात को एक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे वो दिन में एक्टिव होते हैं यार। इसलिए कोई फायदा नहीं है। देखो अच्छा काम करोगे भगवान और देगा आपको, और इस जन्म का ना इसी में भुगतान इसी में गलत करोगे यहीं पे मिलता है। अच्छा गलत अगला जन्म किसी ने नहीं देखा, इसी में भुगतान करना पड़ता है। और इसलिए अच्छा करो तब अच्छा मिलेगा। और कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं ना, बेचारे भगवान से मौत मांगते हैं कि भैया मौत दे दे, भगवान बोलता है कि नहीं भाई गलत किया यहीं भुगतेगा, भुगत के ही जाना, ठीक है। मैं आपको एक फ्रेंकली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ ही। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमसे काफ़ी बड़े हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उनको ही पता होता है कि यार देखो ईमानदारी करोगे तो ईमानदारी ही मिलेगी आपको। जैसे डैडी थे ना, आज तक किसी का बुरा नहीं किया डैड ने। बंदों को इतनी जॉबें लगाई दी उनको, डैड ने तो बने बने घर दे दिए बंदों को। सोचो दिल होना चाहिए। और देखो डैडी को ना बीमारी तक नहीं थी बेचारे, मतलब कि बैठे बैठे यार हमको तो हाथ पता नहीं मौका नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला ऐसे बैठे होते ना एक्शन की ऑफिस में, बस चाय पी और एकदम देखो इसको बोलते हैं अच्छे कर्म। कभी उनको और मम्मी की भी वैसी थी बेचारी की, किसी को नहीं बोलती थी, मतलब बहुत अच्छी लेडीज थी वो भी मतलब कि थोड़ी सी बीमार हुई और उनको भी अटैक आया था हॉस्पिटल में, बैठे बैठे यार पता ही नहीं था कि हाँ भी क्या था। तभी बोलता हूँ थोड़ा
शांति रखो, शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंजॉय करो लाइफ का, अच्छे काम करो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो। इतनी तो ज़मीनें हैं नहीं, जितनी भी यार मिल बैठो कि भाई आप चलो ये है, कोई बात नहीं यार। सुर में वो होते हैं ना जो उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, और बोलते हैं हमारी लोकल में वाड़ी ने दसा है, ओडी ने दसा है। ठीक है, तो हमारे बारे में कर लेना पता, हमने क्या कुछ किया है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शो नहीं की जाती, ठीक है, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, घर बैठे। बहुत बड़ी बात है, आपको लगे ना लगे, लेकिन हमें लगता है, हमें पता है कि घर बैठे इतना कुछ संभालना, इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जो है ना, उस पर लड़ने के बजाय कुछ और अच्छा करने की सोचो, उसको भी अच्छे से मेंटेन करने की सोचो। दुनिया हंस रही है कि इतने सालों से स्टे पड़ा हुआ है, वो हमारे अकेले का थोड़ी ना है। चलो हमारा तो कितना 2-2.5 लाख गया होगा डैडी का, उस टाइम पे डैडी जी ने करवाया था, डैडी जी ने अपने हाथों से काम कराया था। देखो हम कभी भी वो नहीं बोलते, जो हमने किया है हम वही चीज़ बोलेंगे कि ये हमने किया है। जो डैडी ने किया था वो उन्होंने अपने हाथ से वहाँ पे जो भी था उनकी मेहनत की कमाई लगी थी, तो वो तो हम जाया जाने नहीं देंगे। एक बात ये दिमाग में फिट कर लेना, यहाँ भी पीछे भी, हाँ, आगे भी हम हिस्सा वहीं से होगा। एंजॉय मारो लाइफ का, जमीना जमुना छाड़ो, अगर बांटनी है आराम मगने बैठ के करो फैसला आपस में। हमें इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। हमने बोला ना कि हमें कोई लोभ नहीं है किसी चीज का, परमात्मा का दिया सब कुछ है, और आगे भी हमें पता है कि हम इससे कई गुना ज्यादा करेंगे। पर ये चीज निकाल देना माइंड से कि यार हम छोड़ेंगे उस चीज को जो हमारे डैडी के जो हैं, हमारे हिस्से का है वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, लगे हैं वो वहीं पे रहेंगे वो। हाँ, तो बैठ के अपना फैसला करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप डिसीजन करो। सब बैठो सारे भाई, देखिए इससे अच्छी चीज़ और क्या है जब आप इतने सब। कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलो कोई नहीं तो ऐसा है, ये एक मतलब रिक्वेस्ट ही समझो, क्योंकि देखो सोसाइटी में भी जब आप इस तरह से हंगामे करते हो ना, तो एक दूसरा कोई पीठ पीछे सभी गालियाँ ही देते हैं, गलत बोलते हैं कि देखो इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतना अच्छा। देखो डैडी जी की मतलब जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर तक दिए हैं, हर बंदे को रोज़गार दिया। आप सबको पता है कि किसको दिया किसको नहीं दिया, हम ये भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि देखो जिन्होंने अपने हाथ से दान दे दिया, अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो गलत लगेगा, इसलिए हम वो चीज़ें भी नहीं बोल रहे। पर आप सबको तो पता है ना कि क्या है क्या नहीं है, तो एटलीस्ट उस चीज़ की तो कद्र करो कि भी इतनी अच्छी ज़िंदगी आपको मिली है, परमात्मा का शुक्रिया करो। आपके पास फालतू टाइम है तो उस परमात्मा के साथ थोड़ा सा भक्ति में और इस टाइम पे अपने गोल्डन इन ईयर्स को एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। ये सब करके कुछ नहीं होना, कुछ नहीं ले जाना है किसी ने साथ अपने, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना विचार करना और बैठ के करना जो भी करना है। ऐसे बिना मतलब के क्यों सोसाइटी में पंगा डाल के रखा है कि ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना हमें ही ज़रूरत पड़े, देखो हमें ज़रूरत तब पड़ रही है ना वीडियो बनाने की, क्योंकि हम आपसे डायरेक्ट बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब जब आपने क्या ही बोलना, हम नहीं बोल सकते, तो हम इस तरह से ही सही, क्योंकि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि अपने विचारों को हम आपके साथ, अपनी जो भी बातें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट यहीं से सही। तो कम से कम थोड़ा सा सोचना और करना, और ज़रूर ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।